जो इंग्लिश पोएट कोलरिज थे, आपको पता है कि उनकी 40,000 जो पोम्स थी वो इनकम्प्लीट ही रह गई। उन्होंने अपनी लाइफ में केवल 7 पोएम्स ही लिखी और वो सारी पोम्स सुपरहिट हो गई। तो जब उनसे ये प्रश्न पूछा गया कि आपने सिर्फ 7 पोम्स को कंप्लीट किया और बाकी जो कविताएं हैं, जो 40,000 कविताएं हैं, वो कंप्लीट क्यों नहीं करी, तो तब कोलरिज ने कहा कि ये जो कविताएं हैं ये मैंने नहीं कंप्लीट करनी, ये एग्जिस्टेंस ने ही कंप्लीट करनी है। जब एग्जिस्टेंस चाहेगी तब वो ये पोम्स को, ये कविताओं को कंप्लीट कर देगी। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कंप्लीट करने की कोशिश करी नहीं, मैंने करी है, लेकिन वो उससे बात बनती नहीं। इसलिए मैं एग्जिस्टेंस का ही वेट कर रहा हूं कि कब वो इन कविताओं को पूरा करे। तो ये देखो कि ऐसा दिमाग था कोलरिज का, यानी कि उन्होंने अपने आप को एग्जिस्टेंस के सामने इतना सरेंडर करके रखा था और शायद इसीलिए उनकी जो कविताओं की क्वालिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी। यानी कि वो तो एक बांसुरी की तरह अपने आप को बना के बैठे थे और इंतज़ार कर रहे थे कि कब एग्जिस्टेंस आए और उनकी बांसुरी बजाए और उनमें से कविताएं निकलें। कोलरिज जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर ये कविताएं कंप्लीट होती है तो ठीक है, अगर नहीं भी होती तो इसमें मेरा कोई कंसर्न नहीं है, तो मुझे मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहा कि मुझे ये कंप्लीट करनी ही करनी है। तो ये है। तो अगर स्पिरिचुअल बुक्स की बात करें तो वो सारे बुक्स में बेसिकली ऐसा ही लिखा हुआ है कि हमें अपना जीवन इस कदर बनाना चाहिए कि एग्जिस्टेंस को इस कदर सरेंडर कर देना चाहिए कि वो हमारा जीवन अपने आप चलाए। जैसे कि च्वांग त्सु जो फिलोसोफर हैं, उन्होंने भी यही कहा था कि जो काम हमारे लिए करना आसान है वही काम हमारे लिए सही है। अब इस बात का भी क्या मतलब है? इस बात का भी यही मतलब है कि जो काम हमारे लिए करना आसान है ना, वो इसलिए आसान है क्योंकि कुदरत हमारी उस काम में मदद करती है, एग्जिस्टेंस हमारी उस काम को करने के लिए मदद करती है। एग्जिस्टेंस ने हमें उस काम करने के लिए ही बनाया है। तो एज एन आर्टिस्ट, जो आर्टिस्ट होते हैं, जो पेंटर होते हैं, जो राइटर होते हैं, चाहे पोएट होते हैं, जो कविताएं लिखते हैं, जो कुछ भी आर्ट का काम करते हैं, तो वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे कि मैं लिखना पसंद करता हूँ, तो जब मेरे अंदर से ही आता है ना कि अब ये चीज़ लिखें, तभी लिखा जाता है सही मायने में। अगर मैं ज़्यादा ही प्लान करूँ ना कि मैंने ऐसे ऐसे ही लिखना है, तो वैसा कभी नहीं हो पाता। हाँ, ये ज़रूर होता है कि थोड़ा बहुत प्लान करना पड़ता है, लेकिन वो जब भी मैं कुछ लिखता हूँ तो वो प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाता। जैसे मैंने सोचा होता है वैसा तो वो जाता ही नहीं। तो आर्टिस्ट इस बात को समझ सकते हैं। तो हमें भी समझना चाहिए कि हमारी जो लाइफ है, हमने कुदरत के साथ ट्यून करके कैसे जीनी है। जब लाइफ की ट्यूनिंग सही होगी तभी हमें लाइफ जीने में मज़ा आएगा। चलो ठीक है, मुझे यकीन है कि आज का पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।